हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग बिजनेस जो भी डील्स हैं वो कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो भी अभी लेटेस्ट हुआ है उसका। तो स्टार्ट करते हैं एक सेकेंड, हाँ, पहला क्वेश्चन से। तो स्टार्टिंग 1 जनवरी 2026, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन विल बी बिकम जीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स अंडर ECTA एग्रीमेंट। तो 1 जनवरी 2026 जो भी आने वाला है उसमें जो ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन है तो कितना परसेंटेज से उसको ज़ीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। तो ये कितना, ये 100% कर दिया जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, 100%। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो ये अंडर अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है हमारे, उन्होंने अनाउंस किया है कि 100% ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन विल बी ज़ीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। तो ये जो है जो चीज़ किया गया है, तो ये क्या चीज़ बूस्ट करेगा, तो जो भी इंडियन एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलियन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, और ये जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट डील है ये। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया, एक सेकेंड, हाँ, द इंडियन ओमान कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइंड इन दिसंबर 2025 इज अ सिग्निफिकेंट फॉर इंडियन ट्रेड विथ विच रीज़न। तो जो इंडिया और ओमान में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है जो दिसंबर में हुआ था, तो वो किस चीज़ के लिए सिग्निफिकेंस, कौन से रीज़न के लिए सिग्निफिकेंस है, तो द गल्फ रीजन के लिए ये सिग्निफिकेंस है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंडिया ओमान का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दिसंबर 2025 को। ये बूस्ट क्या करेगा, तो इंडिया का इकोनॉमिक फुटप्रिंट इन गल्फ रीजन। तो इंडिया के लिए बहुत ही हेल्दी, क्या बोलते हैं, हेल्दी एग्रीमेंट है। इट प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर ऑल इंडियन टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग गुड्स वाइल सर्विंग इंडियंस एनर्जी सप्लाई चेन्स। तो जो भी इंडिया, ये बेसिकली इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकल एग्रीमेंट है, बहुत फ़ायदेमंद एग्रीमेंट है गल्फ़ रीजन के लिए। गल्फ़ रीजन में इंडिया और अच्छे से अपना सारे इकोनॉमिक फैला पाएगा। तो यही था। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट, एक सेकेंड, हाँ, व्हाट वाज द की अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड FTA कंक्लूडेड इन दिसंबर 2025। तो क्या अचीवमेंट है इंडिया और न्यूजीलैंड FTA का, तो इसका अचीवमेंट है $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट, मतलब $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ओवर 15 ईयर्स। अब इसके बारे में और हम लोग देखते हैं क्या है। तो इंडिया का और न्यूजीलैंड का एक लैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसमें इंडिया कट ऑफ करेगा 90% ऑन कीवी गुड्स, ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड। और ये कब है, तो दिसंबर में इसको किया जाएगा। और ये क्या क्या फोकस करेगा, तो ये डेयरी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, हाई क्वालिटी फ्रूट इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो जो भी ये टैरिफ है, जो न्यूजीलैंड से फ्रूट्स आएंगे इंडिया पे, तो ये ड्यूटी फ्री है। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है ये इंडिया के लिए। तो ये समझ है, तो आ गया होगा आप लोग को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच कंट्री इज अ पार्ट ऑफ EFTA ग्रुप्स इन विच इंडिया इम्प्लीमेंट्स TEPA ऑन October 1, 2025। तो इसमें से कौन से कंट्री है, तो इसमें से कौन कौन कंट्री है, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और कौन सा है, तो लिटेनस्टाइन। ये 4 कंट्री है इसमें। और अब हम लोग देखते हैं इसका क्या है। तो ये जो EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इम्प्लीमेंट कब किया गया है, तो 1 अक्टूबर 2025 को किया गया है। ये कौन क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, तो इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और लिटेनस्टाइन है। ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जिसमें $100 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा into India over 15 years, making it one of the largest investment commitment in Indian trade agreement history। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। देख सकते हो ये सेरेमनी कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में ये सेरेमनी होस्ट किया गया था। तो अब हम लोग इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, तो what percentage of Indian export will be received on tariff elimination under India UK CETA sign on 24 जुलाई 2025। तो कितने परसेंटेज से जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट्स है टैरिफ को एलिमिनेट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 99% से। तो अब हम लोग इसका देखते हैं क्या है।
तो इंडिया यूके का जो भी डील्स है सेटा साइन कब किया गया था, तो 24 जुलाई 2025 को। तो 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को ये एलिमिनेट कर देगा टैरिफ को टू यूके। और इसमें कौन कौन सा सेक्टर कवर होता है, तो टेक्सटाइल कवर होता है, लेदर कवर होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी होते हैं। और इंडिया इन रिटर्न इंडिया क्या करेगा, तो ये सब तो यूके करेगा, तो इन रिटर्न इंडिया क्या करेगा, तो इंडिया करेगा रिड्यूस ड्यूटी ऑन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। जो भी ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स है, स्कॉटिश विस्कीज एंड ऑटोमोबाइल, ये सब का जो भी ड्यूटीज़ होता है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देगा। तो दोनों कंट्री का ट्रेड ये बैलेंस रहेगा। इसको आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स आर कवर्ड अंडर इंडिया यूएस क्लिनिकल मिनरल पैक्ट साइंड इन जुलाई 2025। तो कौन सा मिनरल्स इसमें साइन हुआ है, तो इसमें से साइन हुआ है लिथियम कोबाल्ट एंड ग्रेफाइट। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखते हैं क्या है। तो इसमें है कि इंडिया और यूएस ने एक पैक्ट साइन किया है। कब साइन किया था, तो जुलाई 2025 में किया था। क्या फोकस करने के लिए, तो जो लिथियम कोबाल्ट और ग्रेफाइट का और ये मिनरल्स पे फोकस करने के लिए। ये सब मिनरल्स क्यों ज़रूरी है, तो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये मिनरल इसके लिए बहुत इसेंशियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, as on May 2025 what was the status of long pending India EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका कौन सा स्टेटस है, तो इसका है हाई लेवल एग्रीमेंट ऑन सेवरल चैप्टर रीच्ड। इसको हम लोग डिटेल में और कवर करते हैं क्या है। तो मई 2025 में इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है उस पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बहुत सारे चैप्टर्स पे, जो बहुत दिन से पेंडिंग था, फॉर देयर लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या है, तो जो भी नेगोशिएशंस मार्केट प्रॉपर्टीज़ और सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के इस पे इश्यूज़ पे एड्रेस किया जाएगा। तो ये एक ट्रेड टॉक है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। सब कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस के बारे में इसमें एक्सेस किया जाएगा, स्टेट ओन्ड, ये सब आप देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अपग्रेडिंग इंडिया साउथ कोरिया सेपा इन अप्रैल 2025। तो क्या प्राइमरी ऑब्जेक्ट था जो इंडिया और साउथ कोरिया का सेपा है उसको और अपग्रेड करने का, तो क्या था, तो टू रिड्यूस ट्रेड डिफिसिट ईज रूल ऑफ ओरिजिन, ये इसका था ज़रूरत। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अप्रैल 2025 में अपग्रेड किया गया था, तो साउथ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये कब साइन किया गया था ओरिजिनली, तो 2010 में किया गया था। किस चीज़ के लिए, तो जो इंडिया और ट्रेड का डिफिसिट है और विद साउथ कोरिया और ईज और रूल ऑफ ओरिजिन ऑफ रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए ये एम किया गया है, और मॉडर्नाइज करने के लिए ट्रेड को इम्बैलेंस जो भी है उसको ख़त्म करके मार्केट को स्मूथ करने के लिए ये ट्रेड किया जाएगा विद साउथ कोरिया। ये भी आपको समझ आ गया होगा। और बेसिकली इसमें ना ज़्यादा जनरली आपको कोई इतना लॉजिकल फैक्ट्स याद नहीं करना पड़ेगा। जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे मैंने जो भी क्वेश्चंस में ऐड किए हैं, आप उसको भी सिर्फ गो थ्रू करोगे ना और एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इतना भी हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही डिटेल में मतलब बैठ गए हैं तो पूरा बिजनेस डील्स देख रहे हैं हम लोग, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको ही बस लगाओ। तो ये सब लेटेस्ट 2025 के, 2024 के भी मैं बताऊंगी आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चन, तो आगे है 9th क्वेश्चन, व्हाट स्पेसिफिक बेनिफिट डिड मार्च 2025 इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर इंडियन ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो कौन कौन सा स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था इंडियन ऑर्गेनिक फार्मर के लिए, तो क्या किया गया था, तो किया गया था एग्जप्शन फॉर फ्रॉम डबल सर्टिफिकेशन, इस चीज़ को बेनिफिट का था। अब इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। तो मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अलाउ करने के लिए, क्या अलाउ इंडियन ऑर्गेनिक फार्मर टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट लाइक टी एंड स्पाइसेस टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट डबल सर्टिफिकेशन। तो कोई भी डबल सर्टिफिकेशन को अवॉइड करके ये चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें एग्रीमेंट हुआ था।
तो यही था, म्यूचुअल एग्रीमेंट है ये सर्टिफिकेशन, बेसिकली ये फार्मर लोग के लिए था ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ते हैं। What significant liberalization was announced for Indian insurance sector in February 2025 बजट? तो कौन सा चीज़ अनाउंस किया गया था इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 2025 के बजट में? तो किया गया था पोटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप टू 100%, ये है। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, इंश्योरेंस बिल 2025 है। इसमें क्या क्या था, तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया था। और भी बहुत सारे की फीचर्स हैं। कंपोजिट लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था, ईजियर एंट्री था, तो ये सब आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं। और क्या क्या था, तो इन फरवरी 2025 में बजट ये अनाउंस किया गया था, मेजर लिबराइजेशन मेकिंग लेस रूल, मतलब रूल को बहुत कम स्ट्रिक्ट किया गया था फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये पीपल को और अच्छे से वेलफेयर के लिए कवरेज दे प्रोवाइड कर पाए इंश्योरेंस सेक्टर। ज़्यादा रूल रेगुलेशन हो पाते हैं तो लोग ज़्यादा अच्छे से इसको ले नहीं पाते, इसलिए रूल रेगुलेशन को कम कर दिया गया था। और क्या था, बिफोर दिस फॉरेन कंपनी कुड ओन अप टू 74% ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, they had to have a Indian partner for the rest. Now foreign company have own 100% of Indian insurance firm. तो ये किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what was the key feature of the January 2025 India UAE local currency settlement expansion agreement? तो क्या है इसमें, तो सेटलमेंट ऑफ लार्ज ट्रेड पोर्शन इन INR एंड EED, इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो क्या है, जनवरी 2025 में UAE और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक्सपैंडेड द लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म, और क्या अलाउ किया गया था, तो लार्ज पोर्शन ऑफ $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड टू सेटल इंडिया रुपीज़ एंड UAE दिरहम इंस्टीड ऑफ US डॉलर। तो US डॉलर को कैंसिल करके इंडिया का रुपीज़ और UAE का दिरहम को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। टू ये कॉस्ट मिनिमाइज एक्सचेंज, ये सब मतलब ट्रेड का बेसिकली कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए करेंसी, इसके लिए ये किया गया था। तो ये तो अब ख़त्म हो गया, हम लोग सबमिट कर देते हैं। आउट ऑफ 11 मुझे 11 ही मिल गया। तो यही था सारा ट्रेड का क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड के क्वेश्चन मैंने आपको सारा कंप्लीट कर दिया। तो आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, मुझे आप कमेंट करना, और कोई भी टॉपिक पे भी पढ़ना होगा ना, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मुझे ज़्यादा इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है, आप कमेंट अच्छे से कर सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पे बता दूंगी आगे क्या क्वेश्चन उस पर रिलेटेड। और ये इस पे जाकर आप सारे क्विजेस सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, और भी क्विजेस अगर, क्योंकि हर टॉपिक को तो इतना जल्दी कम टाइम में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप खुद से भी जाकर सारा अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप इसमें आपको रैंक भी बता देगा, जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका ये रैंक शो हो रहा है जितने भी लीडर्स बोर्ड में। उसके बाद आपको जो भी अगर PDF भी चाहिए होगा, तो आप PDF ब्लॉग में जाकर सारा PDF एक्सेस कर सकते हो, जितने भी PDFs आपको पढ़ना होगा। तो फिर यही था वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।